राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम है वो उसका नाम है फिबोनाची सीरीज। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सीरीज रखी है 0 1 1 2 3 5 8। तो ये हमारी जो सीरीज है इसी को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। देखो जो फिबोनाची सीरीज होती है वो लास्ट 2 डिजिट्स का सम होता है। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 0 है 1 है। तो देखो जब भी कोई भी फिबोनाची सीरीज स्टार्ट हो किसी भी नंबर का, जब यहाँ पे स्टार्ट होगा कितना भी नंबर तक आप लेके जाओगे तो उसका फिबोनाची जब स्टार्ट होगा वो 0 से ही होता है। ठीक है, और 0 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे देखो 0 के बाद जस्ट क्या आएगा 1 आएगा। 1 पे जब आप इसको जोड़ेंगे 0 + 1 तो ये आ रहा है 1। ओके, अब 1 + 1 यानी 2, 2 + 1 यानी 3, 3 + 2 = 5। तो 5 यहाँ पे ये आ रहा है। अब 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा 21। तो ऐसे क्या करेगा ये सीरीज जो हो सकता है आपका बनेगा। ठीक है, यानी लास्ट सम ऑफ 2 डिजिट। ये आपको समझना है कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसका जो पहला वाला यानी कि जो पिछले वाले 2 वैल्यू 2 डिजिट होती हैं उसका जो सम होता है वो हमारा क्या होता है नेक्स्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे जब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कोड किया है ये फिबोनाची सीरीज जनरेट करने का ही लिया गया है। ठीक है, तो मैं इस कोड को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इसको कॉपी पास्ट करता हूँ और आपकी ब्राउजर में इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको जस्ट इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि देखो जो सीरीज होगी वो हमारा होगा फिबोनाची सीरीज। कैसे प्रिंट होगा वो आपको समझना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 1 1 जी है मैंने यहाँ लिखा हुआ, इस वजह से ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो हमारी सीरीज है वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 1। यहाँ मैंने 20 इंटर किया था तो 20 का इसने फिबोनाची सीरीज बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ये जो सीरीज है क्या हुआ ये जुड़ता चला जा रहा है लास्ट 2 डिजिट का। अगर आपको चेक करना है तो कहीं से भी जो इसका नेक्स्ट वाला डेटा आया है उसको पिछले वाले 2 डिजिट को जोड़ के चेक। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे 13 + 8 कितना है यहाँ पे 21, और 21 + 13 कितना है यहाँ पे 34, और 34 + 21 कितना है यहाँ पे 55, ये 55 + 34 89। तो ये जो सीरीज है ये हमारा क्या होता है फिबोनाची सीरीज। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना, जावास्क्रिप्ट में कैसे कोड करेंगे आप इसको। तो उसके लिए आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यूजर से एक नंबर इंटर किया है कि वो किसका फिबोनाची सीरीज करना चाहता है। ठीक है, तो यूजर यहाँ पे जैसे कि 20 इंटर किया तो यहाँ पे देखो 20 का इसने फिबोनाची सीरीज ये है बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, जैसे समझो यहाँ पे जो हमारा n1 है इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी 0 रखी, इस यानी कि इस 0 की वैल्यू 0 रखना। ठीक है, और यहाँ पे n2 कितना हमारा 1 है। तो ये हमें यहाँ पे 2 डेटा तो लेना ही पड़ेगा लास्ट 2 नंबर को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो n1 और n2 मैंने लिया यहाँ पे। ठीक, और नेक्स्ट टर्म यानी ये जो ये वाला डेटा आया है, ये वाला डेटा आया, ये वाला डेटा, ये 5 जितने भी डेटा आएंगे उसको मैंने एक नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। इसने यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बस बना के रखा, इसमें कोई डेटा असाइन अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने क्या सीरीज इज बिलो, यानी जो हमारा डेटा है यहाँ से ये दिख रहा है बिलो। ठीक है, यानी ये जो हमारा सीरीज है ये बना हुआ है। ठीक है, ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है ऊपर जस्ट यही हमारा प्रिंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ आप क्लियरिफाई कर ही सकते हो, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ नेक्स्ट क्या किया, फॉर लूप चलाए, i = 1 लिया है और लेस देन डेटा तक गया हूँ। डेटा का मतलब क्या है, जो यूजर जो इंटर करेगा, ठीक है 20 इंटर करेगा तो 20 तक यहाँ पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 50 करूँगा तो 50 तक ये लेके जाएगा और भी डेटा को प्रिंट करेगा। अगर इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये जो 50 तक डेटा लेके जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, document.n1 यानी 0 को प्रिंट किया। समझ गए आप, क्लियर समझना यहाँ पे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को प्रिंट किया, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आया है। नेक्स्ट टर्म में क्या किया है n1 + n2 यानी 0 + 1 कितना हो गया 1 आ गया यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 + 1 यानी कितना है 1 है डेटा, या ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और n1 = n2 की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी वैल्यू 1 है। 1 किस में साइन हो रहा है n1 में साइन हो रहा है। अभी तक n1 की वैल्यू कितनी थी 0 थी, अब कितनी हो गई 1 हो गई है। ठीक है, अब जो n2 है = नेक्स्ट टर्म है, तो यानी नेक्स्ट टर्म में कितना वैल्यू है 1 है, 1 किस में साइन हो जाएगा n2 में हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पे जो इसका वैल्यू है 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे ये i++ होगा, i = कितना हो गया 2 हो गया।
तो 2 होने के बाद यहाँ पे डेटा कंपेयर करेगा, नीचे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा n1 की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 1 था, तो 0 प्रिंट करने के बाद क्या किया, 1 को प्रिंट किया। अब यहाँ से जो पूरा खेल यहाँ से चालू होता है कि डेटा को लास्ट 2 डिजिट को यहाँ पे ऐड करेगा, यानी n1 प्लस n2, यहाँ पे 0 था, ठीक है, अब ये 1 हुआ ना, तो 1 को यहाँ पे क्या करेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 किस में हो गया, नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हुआ। और यहाँ पे जो n2 की वैल्यू यहाँ पे आई है 1, किस में हो जाएगा, n1 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो 1 प्लस है ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा वैल्यूज है, जो हमारा डेटा है, जो हमारी सीरीज है, वो ऐसे लास्ट 2 डिजिट को ऐड करते चली जाएगी जब तक कि ये कंडीशन जो है हमारे डेटा की वो फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये लूप नहीं है, जस्ट आप इसको समझ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली फिबोनाची सीरीज बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जावास्क्रिप्ट में कैसे आप फिबोनाची सीरीज का कोड कर पाओगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।